हेलो क्लास, वेलकम टू गोल्डन शिक्षा प्लेटफॉर्म। पिछली क्लास में हमने नाउन के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, केसेस पढ़े थे जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। आज की क्लास में हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। ये नाउन चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। आप पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला टॉपिक है रेगुलर नाउन और इरेगुलर नाउन्स। आपका ये जो टॉपिक है रिलेटेड है नाउन का प्लूरल बनाने से। टॉपिक रिलेटेड है नाउन का प्लूरल बनाने से। प्लूरल कैसे बनाते हैं आपको इस टॉपिक में पता चलेगा। किसी नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं। रेगुलर नाउन्स नॉर्मल रूल फॉलो करके प्लूरल बनाते हैं। क्या करके? नॉर्मल रूल फॉलो करके। नॉर्मल रूल क्या होते हैं? नॉर्मल रूल होते हैं सिंगुलर में एस या ई एस ऐड करना। किसी नाउन का जो सिंगुलर फॉर्म है उसके एंड में एस या ई एस ऐड करने के बाद जो प्लूरल फॉर्म बनता है, हम वैसे नाउन को क्या कहते हैं? रेगुलर नाउन कहते हैं। सिंगुलर में एस या ई एस ऐड करने से, जैसे बुक नाउन, इसके एंड में अगर हम एस जोड़ देंगे तो बुक्स बनेगा। और ये बुक्स का मतलब क्या होता है? अनेक किताबें। तो बुक नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या किया? उसके एंड में एस ऐड कर दिया। और वैसे ही नर्स नाउन जो है हमारे पास, इसके एंड में एस जोड़ने से इसका प्लूरल फॉर्म बन गया, नर्सेस हो गया। तो इस तरह के जो नाउन होते हैं यही होते हैं रेगुलर नाउन। बॉक्स नाउन, इसके एंड में ई एस जोड़ने से इनका प्लूरल फॉर्म बन गया। तो बॉक्स कौन सा नाउन हुआ? रेगुलर नाउन। एक लाइन में सम अप करते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक है सिंगुलर में एस या ई एस जोड़ने से, जिस नाउन के सिंगुलर फॉर्म में एस या ई एस जोड़ने से उनका प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं हम? रेगुलर नाउन। जिस नाउन के सिंगुलर फॉर्म में एस या ई एस ऐड करके उनका प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। वो क्या होते हैं? वो होते हैं रेगुलर नाउन। और ये जो एस या ई एस ऐड किया जाता है, ये कहाँ ऐड किया जाता है? उन नाउन के एंड में ऐड किया जाता है। एंड में यानी कि आखिरी में। जैसे यहाँ बुक्स में एस कहाँ एंड हुआ? एंड में। कहाँ ऐड हुआ? एंड में, यानी कि लास्ट में। वैसे ही नर्स नाउन में एस कहाँ ऐड हुआ? एंड में, इसके आखिरी में। बॉक्स नाउन में ई एस कहाँ ऐड हुआ? इसके एंड में, इसके आखिरी में। बहुत ही सिंपल। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इरेगुलर, ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। पहले वाला रेगुलर नाउन नॉर्मल रूल फॉलो करता है, लेकिन इरेगुलर नाउन नॉर्मल रूल फॉलो नहीं करता। इसका प्लूरल अलग ही तरीके से बनाया जाता है। पिछले में आपने देखा होगा रेगुलर नाउन में इनके जो स्पेलिंग्स हैं उनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं बुक में, बुक्स होने पर इसके स्पेलिंग में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस एस ऐड हो गया है। वैसे ही नर्स में कुछ खास अंतर नहीं है, ना ही बॉक्सेस नाउन में कुछ खास अंतर हुआ है। लेकिन जब हम यही चीज़ इरेगुलर नाउन में देखते हैं तो यहाँ इनकी स्पेलिंग में काफ़ी चेंज आ जाता है, लेकिन इनके एंड में एस या ई एस नहीं लगता। एंड में एस या ई एस नहीं लगता। इरेगुलर नाउन के एंड में एस या ई एस नहीं लगता, बल्कि उनकी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है। जैसे मैन यानी एक आदमी, मैन यानी कि अनेक आदमी, यहाँ स्पेलिंग में चेंज आ गया, यहाँ ए की जगह ई हो गया। वैसे ही फुट सिंगुलर है, फीट प्लूरल है, वुमेन सिंगुलर है और वुमेन प्लूरल है। यहाँ क्या हो रहा है? इसके स्पेलिंग में चेंज आ रहा है, लेकिन इसके एंड में एस या ई एस नहीं लग रहा है। वैसे ही चाइल्ड का चिल्ड्रेन, टूथ का टीथ। कुछ इम्पॉर्टेंट है प्लूरल फॉर्म जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पर्पस से। हम चलिए उन्हें देख लेते हैं। जैसे बैक्टीरियम सिंगल है, बैक्टीरिया प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये फॉर्म आपके प्लूरल है। माउस का माइस, गूज का गीज, पर्सन यानी एक इंसान, पीपल यानी ढेर सारे इंसान, एनालिसिस
एनालिसिस, जिस वर्ड के एंड में SIS हो, ध्यान से सुनिए, जिस वर्ड के एंड में SIS हो उसका प्लूरल फॉर्म बनने में ये जो SIS है, प्लूरल फॉर्म बनने पे ये हो जाता है SES। जैसे आप एनालिसिस में देख रहे हैं, इसके SIS के जगह पे क्या हो गया है SES। क्राइसिस में SIS के जगह पे SES, थीसिस में SIS के जगह पे SES, वैसे ही डायग्नोसिस में SIS के जगह पे SES। आपने क्या नोटिस किया, ऐसे इरेगुलर नाउन जिनके एंड में SIS होता है उनका प्लूरल बनने पे वो SIS क्या हो जाता है, SES हो जाता है। मीडियम, मीडिया प्लूरल है। फंगस सिंगुलर है, फंगी प्लूरल है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कलेक्टिव नाउन का। आप सभी को याद है कलेक्टिव नाउन क्या है, आपको याद ही होंगे। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, किसी ग्रुप का नाम, किसी ग्रुप का नाम। यहाँ पे डेफिनेशन है, अ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। यानी कलेक्टिव नाउन किसी ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स या एनिमल्स का जो ग्रुप होता है इसका नाम बताते हैं। तो आपको क्या लगता है एक ही चीज़ का ग्रुप होता है? नहीं, अलग अलग चीज़ के अलग अलग ग्रुप होते हैं। तो अलग अलग ग्रुपों के अलग अलग नाम होंगे। क्या होंगे? अलग अलग ग्रुपों के अलग अलग नाम होंगे। और इन्हीं अलग अलग नाम को लिखने का एक फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है? फॉर्मेट है कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। ये फॉर्मेट है कलेक्टिव नाउन को लिखने का। स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स ढेर सारे एक जगह बैठे हुए हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा है। लेकिन जब हमें इन्हें कलेक्टिव नाउन की तरह लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? क्लास। नहीं, हम सिर्फ क्लास नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। ये है फॉर्मेट कलेक्टिव नाउन को लिखने का। हम कलेक्टिव नाउन को कैसे लिखते हैं? हम कलेक्टिव नाउन को इस फॉर्मेट में लिखते हैं। यहाँ जो क्लास है ये क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। और ये स्टूडेंट्स क्या है? ये उस क्लास में जो बैठे बच्चे हैं उनका प्लूरल फॉर्म है। वैसे ही अगर डॉक्टर्स का ग्रुप होगा तो हम क्या लिखेंगे? टीम ऑफ डॉक्टर्स। यहाँ टीम क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। और डॉक्टर्स क्या है? उस ग्रुप में जो एक तरह के इंसान हैं, यानी एक तरह के प्रोफेशनल लोग हैं, वो डॉक्टर्स। अब आपको कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास कहेंगे और डॉक्टर्स के ग्रुप को टीम कहेंगे, तो इस तरह बाकी चीज़ों के ग्रुप को क्या कहेंगे, ये कैसे पता चलेगा? मैंने आपके लिए कुछ वर्ड्स या कुछ कलेक्टिव नाउन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो लिख दिए हैं, जिनसे आपको एग्ज़ाम में जो जो आएंगे वो आप याद कर सके, वो आप समझ सके। पहला जो है इसमें एनिमल्स और बर्ड्स के लिए लिखा हुआ है। जैसे फ्लॉक किन के लिए हो जाता है? शिप, गोट्स और बर्ड्स। यानी कि अगर कोई ग्रुप है शिप का, गोट का या फिर बर्ड्स का, तो हम उस ग्रुप के लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज़ करेंगे? फ्लॉक यूज़ करेंगे। हम क्या लिखेंगे? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। वैसे ही स्वार्म किसके लिए यूज़ होता है? बीज के लिए, एंट्स के लिए और फ्लाइज के लिए। अगर हमें लिखना होगा कि एक ग्रुप है किसका? फ्लाइज का या फिर बीज का, तो हम क्या लिखेंगे? स्वार्म ऑफ बीज। ऐसे ही आप लिखेंगे किसी कलेक्टिव नाउन को, क्योंकि ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में हम लिखते हैं। इसके बाद प्राइड लायंस के ग्रुप को कहते हैं पैक, वुल्स और हाउंड्स के ग्रुप को कहते हैं स्कूल, फिश के ग्रुप को कहते हैं, अगर ढेर सारी फिश एक साथ तैर रही होगी तो आप क्या कहेंगे? फिशेस आर स्विमिंग। नहीं, आपको पता है कि फिशेस वर्ड अनेक मछलियों के लिए यूज़ नहीं होती। फिशेस वर्ड का मतलब ये नहीं होता कि अनेक मछलियाँ हैं, अनेक मछलियाँ। आपको पता है कि फिशेस जो नाउन है ये किसके लिए यूज़ होता है? फिशेस नाउन यूज़ होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश के लिए। लेकिन इन जनरल अगर हमको अनेक मछलियाँ कहनी होगी तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? फिश ही यूज़ करेंगे। आपने पिछली क्लास में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। वैसे ही शोल भी यूज़ होते हैं फिश के लिए। पार्लियामेंट
एक पार्लियामेंट संसद होता है जहाँ एमपी बैठते हैं और हम उसे पार्लियामेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पार्लियामेंट जो है ये आउल्स के ग्रुप के लिए यूज़ होता है। किसके लिए? उल्लू के लिए। ट्रूप किसके लिए यूज़ होता है? मंकीज़ के लिए। लिटर यूज़ होता है पपीज़ और किटेंस के लिए, यानी बिल्ली के बच्चे या कुत्ते के बच्चे के लिए। इसके बाद कुछ और ग्रुप्स हैं जो कि पीपल के लिए है, वो है कॉन्ग्रीगेशन। ये किसके लिए यूज़ होते हैं? वर्शिपर्स। वर्शिपर्स यानी भक्त। जब ढेर सारे लोग यानी ढेर सारे भक्त एक जगह इकट्ठा होंगे तब हमने क्या कहेंगे? कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वर्शिपर्स। अगर जैसे कुंभ मेले में ढेर सारे लोग इकट्ठा हुए तो आपको क्या लगता है? वो सारे भक्त थे, वो सारे पूजा करते थे, उनकी आस्था थी उस जगह पे, तो वो क्या हुए? कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वर्शिपर्स। वहाँ लैक्स में लोग आए थे, यानी वर्शिपर्स का पूरा ग्रुप था, और हम उसे क्या कहेंगे? कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वर्शिपर्स, क्योंकि यही फॉर्मेट है। वैसे क्योर और कोरस यूज होता है सिंगर्स के ग्रुप के लिए। डेलीगेशन यूज होता है रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। क्लिक यूज होता है पीपल विथ कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि 2-3 लोग या कोई ग्रुप में लोग हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है? कॉमन है, एक जैसा है। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है, ये कॉमन इंटरेस्ट, ये पॉजिटिव नहीं है, यानी कि उनका इंटरेस्ट कुछ ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में हो या फिर पढ़ाई में हो, नहीं। ये जो इंटरेस्ट हो है यहाँ पे, इनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है? निगेटिव चीज़ों में है। किस चीज़ में है? निगेटिव चीज़ों में। यानी कुछ ऐसे लोग जिनका ग्रुप है और उनका इंटरेस्ट है सेम चीज़ में, लेकिन वो जो चीज़ है वो क्या है? नेगेटिव है, तब हम उसे क्या कहेंगे? क्लिक ऑफ पीपल। यानी कि ये जो ग्रुप है लोगों का, इनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है? सेम चीज़ में है, लेकिन वो सेम चीज़ क्या है? वो गलत है, वो सही चीज़ नहीं है। वैसे ही ट्रुप आर्टिस्ट और परफॉर्मर्स के लिए यूज़ होता है। सिंडिकेट मर्चेंट्स के लिए यूज़ होता है। मर्चेंट्स यानी व्यापारी। इंट्रोज ये किसके लिए यूज़ होता है? वीआईपी ग्रुप्स के लिए। वीआईपी ग्रुप्स यानी कि अमीर लोग या सेलिब्रिटीज़, इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इंट्राउज। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो वर्ड्स हैं फ्लीट। ये शिप्स, व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ होते हैं। अर्माडा ये वॉरशिप्स। वॉरशिप्स ये नॉर्मल शिप्स नहीं होते हैं, ये वो शिप्स होते हैं जो किसी भी कंट्री के सेना के पास जंग लड़ने के लिए होती है। जिस जंग में जो हम शिप यानी जहाज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? वॉरशिप्स कहते हैं। इसके बाद कॉन्वॉय, सिक्योरिटी व्हीकल्स। आपने न्यूज़ में बहुत बार सुनी होगी कि कॉन्वॉय की गाड़ियां ने प्रधानमंत्री की गाड़ियों को चारों बगल से घेर रखा है। कॉन्वॉय की गाड़ियों ने, कॉन्वॉय की गाड़ियों का मतलब हुआ सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो गाड़ी है किसी इंसान के आसपास चल रही है, उसे हम कॉन्वॉय कहते हैं। यानी प्रधानमंत्री जिस गाड़ी में बैठे हैं उसके अलावा उनके चारों तरफ जो भी गाड़ियां हैं जो उनके सिक्योरिटी के लिए है, यानी उनके सुरक्षा के लिए, वो सारी गाड़ियों का ग्रुप क्या होगा? वो होगा कॉन्वॉय। कॉन्वॉय ऑफ सिक्योरिटी व्हीकल्स। इसके बाद है आर्चिपिलागो। ये आइलैंड्स के लिए यूज होते हैं। हमारे कंट्री में आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। अंडमान एंड निकोबार एक आइलैंड नहीं है, ये ढेर सारे छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ ग्रुप है। और आइलैंड्स क्या होते हैं? आइलैंड्स वो क्षेत्र होते हैं, वो लैंड होते हैं जिनके चारों तरफ क्या होता है? पानी होता है, यानी वो जो ज़मीन का टुकड़ा है वो चारों तरफ पानी से घिरा होता है। कॉन्स्टिलेशन स्टार्स के ग्रुप के लिए। अलायंस स्टेट्स और नेशंस के ग्रुप के लिए। बंच कीज, फ्लावर्स और फ्रूट्स के ग्रुप के लिए। फ्लाइट बर्ड्स और स्टेयर्स के लिए। और फ्लाइट ये वर्ड सुन के आप सोच रहे होंगे अरे फ्लॉक के लिए भी तो बर्ड्स थे, बर्ड्स के लिए तो फ्लॉक भी हैं, बर्ड्स के लिए फ्लाइट भी हैं, तो फिर दोनों का यूज़ कैसे होगा? दोनों का यूज़ ऐसे होगा, फ्लाइट और फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अगर कहीं कहा जा रहा है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यहाँ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स से मतलब होता है वो चिड़िया जो ग्रुप में है लेकिन वो ग्रुप में बैठी हुई है एक जगह पे, वो उड़ नहीं रही है, वो क्या है? वो बैठी हुई है, तब उन ग्रुप को हम क्या कहेंगे? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। लेकिन अगर वही चिड़िया आसमान में उड़ रही होगी
आप अक्सर समय शाम के समय देखते होंगे कि आपस में चिड़िया ग्रुप बना के अपने घोंसले की तरफ जा रही होती है, तभी वो क्या है, वो उड़ रही हैं, तभी उनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। लेकिन वही ग्रुप अगर कहीं किसी पेड़ पे बैठा होगा या किसी बाउंड्री पे बैठा होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। इसके बाद हमारे पास है जजेस के लिए जूरी, स्टैक होता है फाइल्स और पेपर्स के लिए, हीप होता है रैंडम स्टॉक्स, यानी कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में बहुत तरह का सामान है, रैंडम है, बहुत तरह का सामान है, पड़ा हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे, हीप कहेंगे। उसके बाद शीफ होता है बंडल्स ऑफ क्रॉन, व्हीट या पेपर के लिए, बंडल्स ऑफ कॉर्न, कॉर्न मतलब क्या होता है, मक्का, यानी अगर ढेर सारा मक्का कहीं पड़ा होगा वो क्या होगा, शीफ ऑफ कॉर्न्स। व्हीट के भी बंडल्स को हम क्या कहेंगे, शीफ ऑफ व्हीट। वैसे ही पेपर के बंडल को हम कहेंगे शीफ ऑफ वीव, शीफ ऑफ पेपर्स। इसके बाद पॉसे वर्ड है, किसके लिए यूज होता है, पुलिसमैन, यानी पुलिसमैन के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, पॉशे कहते हैं। इसके बाद चेस्ट यूज होता है ड्रॉर्स के लिए, एक कोई अलमीरा है जिसमें ढेर सारे ड्रॉर्स हैं, छोटे 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 ढेर सारे ड्रॉर्स हैं, तो क्या हो गया, ये ड्रॉर्स के ग्रुप हो गए, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। इसके बाद बंडल यूज होते हैं क्लोथ्स के लिए और स्टिक्स के लिए, ग्रुप किसके लिए यूज होते हैं, ट्रीज के ग्रुप के लिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो टॉपिक है ये तो हमने पेयर नाउन्स पहले ही पढ़ लिए हैं। इसके बाद कुछ ऐसे नाउन हैं जो क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। हमेशा सिंगुलर होने का क्या मतलब हुआ, दीज आर नेवर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, यानी कि इनका इस्तेमाल प्लूरल फॉर्म में कभी नहीं होगा, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। इसका मतलब ये क्या है, ऑलवेज सिंगुलर है। कौन है, फर्नीचर, लगेज, इक्विपमेंट, वर्क, ब्रेड, मिस्चीफ, न्यूज़, हेयर और ज्वेलरी। इसके अलावा दो और हैं, वो है एडवाइस और इंफॉर्मेशन। ये सारे वर्ड्स जो है ये सिर्फ सिंगुलर में यूज होते हैं। सिंगुलर में किस तरह यूज होते हैं, अगर हम लिखेंगे हर लगेज इज वेरी हैवी। मान लीजिए आपकी कोई दोस्त है, वो आपसे मिलने आई है और वो अपने साथ सामान लेके आई है, क्योंकि वो आपके घर रहने आई है तो अपने साथ सामान लेके आई होगी। और कितने सामान लेके आई होगी, ढेर सारे सामान लेके आई होगी। कोई कोई लोग होते हैं जो बहुत सारा लगेज कैरी करते हैं, कोई कोई लोग होते हैं जो कम ही सामान कैरी करते हैं, और वो ढेर सारे सामान लेके आई है। तो आपको क्या लगता है वो जो लगेज होगा उसमें एक ही सामान होगा, नहीं, बहुत सारे सामान होंगे। लेकिन हम यूज़ क्या करेंगे, हम लगेज नाउन यूज़ करेंगे। हम कभी लगेजेस नहीं बोलेंगे उनको, हम कभी क्या नहीं बोलेंगे उसको, लगेजेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि लगेज जो है नाउन ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो सिंगुलर जो नाउन है हमारा लगेज, इसके साथ कौन सा वर्ब यूज होगा, इस आपको पता है सिंगुलर वर्ब है। तो सिंगुलर लगेज जो है हमारा नाउन, उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा इज। ऐसे ही हमें अगर एक और सेंटेंस देखे, ही, मान लीजिए आप कोई दोस्त से मिलने गए और उसने आपको ढेर सारी सलाहें दी, अच्छी अच्छी सलाहें जो आपके जीवन को आगे बढ़ाएंगी, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने का उत्साह देंगी। ऐसी आपको सलाहें दी और आप अपने मित्र के पास आए दूसरे, और आपने उसे कही, पता है उसने मुझे बहुत सारी सलाहें दी, बहुत अच्छी अच्छी सलाहें दी। तो लेकिन आप क्या कहेंगे, अगर आप इंग्लिश में इसी चीज़ को अपने दोस्त को कहेंगे तो आप क्या कहेंगे, ही गेव मी गुड एडवाइसेस। क्या आप एडवाइस की जगह पे एडवाइसेस यूज़ करेंगे क्योंकि उसने आपको ढेर सारी सलाहें दी है? नहीं, आपने ग्रामर पढ़ी है और आपको पता है कि एडवाइस हमेशा सिंगुलर होता है। तो आप क्या कहेंगे, ही गेव मी गुड एडवाइस। फिर आपका फ्रेंड कहेगा, अरे एडवाइसेस ना, क्योंकि तो उसने तो तुम्हें ढेर सारी सलाहें दी है। लेकिन तुम उसे तब बताओगे कि नहीं, एडवाइस हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है। इसी के साथ हमारा जो नाउन चैप्टर है वो क्या हो गया है, ख़त्म। लेकिन चैप्टर ख़त्म होने का मतलब नहीं है कि आप फ्री हो गए हैं, आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।